तो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग देखेंगे चैप्टर जो इसमें इलेक्ट्रिक विद्युत वाला जो चैप्टर था, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी, उसमें कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल थे, कुछ बचे हुए न्यूमेरिकल है, उसको आज हम लोग हल करेंगे। आंकिक प्रश्न जिसे कहते हैं, उसको हल करेंगे। फिर उसके बाद देखिए, इसमें हम पहला प्रश्न लेके आए, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए कि पहला प्रश्न है ए व बी के मध्य प्रतिरोध। दूसरा प्रश्न है परिपथ में प्रवाहित धारा आई ज्ञात करना है। और तीसरा ए व बी के मध्य विभवांतर। और तीसरा प्रश्न है ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। क्वेश्चन देखिए है ये है। अब आगे ए व बी के देखिए, ये प्रश्न दिया गया आपके बीच में है। अब सभी प्रश्नों को हम बारीक बारीक से हल करते हैं। प्रश्न नंबर पहला लिखे हैं, देखिए पहला हम पहले देखिए फिगर इसका हमने पहले बना दिया। दूसरा का फिगर को हमने देखिए पहला प्रश्न जो हल कर रहे हैं करा कि ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो लिखेंगे ए व बी के मध्य प्रतिरोध। ए व बी के मध्य जब प्रतिरोध निकालेंगे, ठीक है, प्रतिरोध, तो ए क्या आ जाएगा? देखिए ए क्या आ जाएगा, यदि हम देखें तो जो ये देखिए यहाँ पे देखिए ए R1 लिखा है, ए R2, ए R1 R2 दोनों श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है? श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे R1 व R2 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है। जब ये श्रेणी क्रम में है तो क्या होगा, तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालें, तब तुल्य प्रतिरोध इसका हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध। जब ये श्रेणी क्रम में है तो तुल्य प्रतिरोध, इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा इसका R बराबर R1 बराबर इसको जब निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, जब ये तुल्य प्रतिरोध है तो जब ये श्रेणी क्रम में आए तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे 4 + 2 हो जाएगा। देखिए जब ये श्रेणी क्रम में है, R1 R2 श्रेणी क्रम में, तो आपस में जुड़ जाएंगे, तो 4 + 2 ये कितना आ जाएगा? 6। R1 का मान कितना आ गया? 6 आ गया। फिर अब देखिए R3 R4 भी क्या है? श्रेणी क्रम में है। R3 R4 भी क्या है? श्रेणी क्रम में है। तो इसको निकालें, यहाँ पे लिख दिए R3 व R4 श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में। जब R3 R4 भी श्रेणी क्रम में है तो इनको भी जोड़ लीजिए, तो ए आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा R2 बराबर 2 + 1 बराबर का जगह 3। अब देखिए R1 का मान 3 आ गया, R1 का मान 6, R2 का मान 3 आ गया। अब इसका यदि हम फिगर बनाए तो इसका यदि R2 का मान 2 + 1 ये 3 आ गया। तो अब देखिए ये क्या आ जाएगा, ये हमारा यदि इसका एक और फिगर बनाए तो इसका एक फिगर और बनेगा आपका, ए बन जाएगा, ए से इसको फिगर एक बनाए तो ये हो जाएगा, और ये फिगर ऐसे ऐसे करके इसको बना देंगे तो ये हमारा एक फिगर, ये 6 ओम हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 3 ओम हो जाएगा, ये 6 ओम। अब देखिए दोनों 6 ओम और 3 ओम क्या है? समांतर क्रम में। तो 6 ओम किसका मान? इसका मतलब यहाँ लिख सकते हैं R1 व R2 समांतर क्रम में है। किस क्रम में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में है। जब ये समांतर क्रम हो गए तो 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? 1/R1 + 1/R2 हो जाएगा। अब इसका मान निकाल लेते हैं। तो 1/R1 का मान 6 है, 1/R2 का मान 3 है, तो 1/6 एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ये 6 एकम्मा 6 और 3 दूना के 6, तो ये 2 हो जाएगा। तो 2 3 का 2 3/6 हो जाएगा। तो काट दीजिए तो क्या आ जाएगा? 1/3। इसका मतलब R बराबर यहाँ लिखना चाहें तो R बराबर हमारा मान कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। R बराबर क्या आ जाएगा? 3 ओम आ जाएगा। R बराबर 3 ओम। तो इसमें पूछा क्या था? हमारा पूछा था कि ये ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना था। अरे गलती से यहाँ पे देखिए हम 3 दूना के 6 होता है,
यहाँ पर 2 ओम हो जाएगा, गलती से हम वहाँ पर लिख दिए थे। ये क्या आ जाएगा आपका 3 एकमा 3, 3 दूना के 6 होता है तो 1/2। यहाँ पर R बराबर कितना आ जाएगा 2 प्रतिलोम हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 ओम हो जाएगा, कितना होगा R बराबर 2 ओम हो जाएगा। अब ये पहली सवाल थी, ये पहली सवाल का आंसर आ गया, ठीक है। और ये पहली सवाल की दूसरी सवाल देखिए, दूसरी सवाल आपकी हो जाएगी, दूसरी सवाल पूछा परिपथ में प्रवाही धारा पूछ रहा है, तो धारा पूछेगा तो परिपथ में क्वेश्चन है, दूसरा का प्रश्न है परिपथ में प्रवाही धारा I ज्ञात करना है। अब देखिए दूसरा प्रश्न है, अब इसका प्रश्न देखिए, जब इसको हमने हल कर दिया तो इसका फिगर दूसरे प्रश्न के लिए ये बन के आ जाएगा। ये पूरा देखिए हमारा ये पूरे हल कर लिए तो इसका प्रतिरोध कितना निकल के आया है, R का मान 2 आ गया है। ये पूरा फिगर अब ये हो जाएगा, ये वाला फिगर हो जाएगा। ये हो जाएगा, इसका फिगर का ये 3 ओम है, ये 3 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम निकल के ये 2 ओम हो जाएगा। अब देखिए 2 ओम और 3 ओम दोनों क्या है, समांतर क्रम में है। ये क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है। ये क्या है, समांतर क्रम में है। यहाँ पर देखिए 10 वोल्ट दिया होगा, ये वोल्ट होगा, यहाँ भी 10 वोल्ट होगा। ये आपका तीनों में दोनों क्या है, समांतर क्रम। तो इसका पहले तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, पहले इसका क्या निकले, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध। तो पहले इसका परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 + 3 हो जाएगा। पूरा प्रतिरोध कितना निकल गया, 2 + 3 कितना आ जाएगा 5। ये आ जाएगा आपका 5 हो जाएगा, या इसे 5 ओम, ये 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब ये परिपथ का तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, निकल गया 5 ओम आ गया, ठीक है। अब इसका विभवांतर निकालते हैं, निकालेंगे तो विभवांतर भी बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है। ये विभवांतर भी बराबर कितना दिया है, 10 वोल्ट दिया है, उसको लिख लेते हैं। अब यहाँ से धारा का मान निकाल देंगे, I का मान। अब देखिए हमें प्रतिरोध पूरा प्रतिरोध पता चल गया, अब विभवांतर भी पता चल गया। तब यहाँ से I का सूत्र लगा देंगे, तो धारा I बराबर होता है, धारा I बराबर होता है, आपका सूत्र होता है V/R होता है। V बटा क्या आता है, R। तो V का मान 10 वोल्ट, R का मान 5, काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर हो जाएगा। 2 एम्पियर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये हमारा दूसरे प्रश्न का आंसर आ गया। I बराबर क्या आ जाएगा, 2 एम्पियर। ये हमारा दूसरे प्रश्न हो गया। दूसरा के बाद अब तीसरा प्रश्न देखिए, तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न यहाँ देखेंगे। तीसरा प्रश्न क्या कर रहा है, तीसरा प्रश्न है कि ए व बी के मध्य क्या गया, ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है, तो ए व विभवांतर भी बराबर का सूत्र होता है I/R होता है, I/R। तो I का मान कितना है, धारा का मान हो गया I 2 हो गया, और प्रतिरोध का मान कितना है, 2 है। तो ये यहाँ से यहाँ लगा दीजिए, 2 × 2 हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 4 वोल्ट, 4 वोल्ट होगा। ये हमारा क्या आ गया, विभवांतर आ गया। फिर चौथा प्रश्न इसमें बोला है, चौथा प्रश्न कहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात करना है। 3 ओम के सिरों का, 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का क्या ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है। तो विभवांतर भी बराबर फिर वही सूत्र लगा देंगे, तो I/R हो जाएगा, ये आपका हो गया। फिर उसके बाद क्या आ जाएंगे, अब देखिए 3 ओम पर पूछा है, प्रतिरोध दिया है 3, ठीक है। तो धारा का मान कितना है, 2, अब प्रतिरोध 3 है, ये क्या आ जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा। जब 3 ओम के प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर निकालेंगे तो 6 वोल्ट निकल के आएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा चौथे का आंसर हो गया, ये तीसरा का आंसर है, ये हमारा दूसरा का आंसर निकल के आया है, ये हमारा पहला का आंसर है। ये सब चारों प्रश्न का आंसर है। एक बार फिर से सभी प्रश्न देख लीजिए।
क्वेश्चन था दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। देखिए जो परिपथ दिया है उससे उस पर आधारित 4 प्रश्न दिए गए, चारों प्रश्न को ज्ञात करना है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। ये 3-4 बार प्रश्न पूछा गया। अभी पिछले इस साल ही ये प्रश्न पूछा गया था, तो इसलिए हम इसको कराना बहुत जरूरी समझ रहे थे। तो इसको समझिए पहले, इसको ध्यान से देखिए। एक प्रश्न कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आप क्या है कि इससे बस स्पिनाच से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आ जाएगा प्रश्न। पहले देखिए क्या दिया है, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए। हो गया। पहला प्रश्न पूछा है कि ए व बी के मध्य प्रतिरोध, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है परिपथ में प्रवाहित धारा ज्ञात करना है, ये दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा है ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। चौथा है 3 ओम प्रतिरोध के धारा का विभवांतर ज्ञात करना है। अब पहला प्रश्न हम उठाएं। पहला प्रश्न ए सवाल का फिगर दिया है, इसको फिगर को हमने यहाँ पर लिखा है। यदि फिगर क्लियर आपको नहीं दिख रहा तो हम पढ़ के पहले बताते। देखिए ये 3 ओम लिखा है, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये 4 ओम है, ये 2 ओम है। ये R1 है, R2 है, R3 है, R4 है। यदि आपको समझ में नहीं रहा तो हम पूरा क्लियर बता दे रहे हैं। यहाँ भी 3 ओम, ये 10 वोल्ट लिखा गया है, ठीक है। और ये क्या है, ए ओम का सिंबल है। पहली सवाल ए व बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम ध्यान से देखें तो ये यहाँ पर R1 R2 श्रेणी क्रम में है। जब R1 R2 श्रेणी क्रम में है तो इसे क्या लेंगे, तो उसका तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो कैपिटल R1 बराबर 4 + 2 बराबर क्या आ जाएगा 6। फिर R3 R4 भी क्या है, श्रेणी क्रम में है, तो इसको भी हम हल कर देंगे। तो R2 बराबर 2 + 1 हो जाएगा, ये 3 ओम, ये 3 हो जाएगा। ये आपका 3 ओम आ जाएगा, ये आपका 6 ओम आ जाएगा, ठीक है। अब R1 R2 जब दोनों को हमने हल कर दिया तो ये R1 R2 देखिए क्या आ गए, ये आपके कैपिटल R1 है, ये क्या है, एक कैपिटल R2 है। तो R1 R2 है, तो R1 R2 जो है देखिए यहाँ पर दोनों समांतर क्रम में है। जब समांतर क्रम में है तो जुड़ जाएगा, तब इनको जोड़ दीजिए। तो सॉरी समांतर क्रम में है तो इनको समांतर क्रम में है तो इनको जोड़ के हल कर दीजिए। तो 1/R1 बराबर होता है 1/R1 सॉरी 1/R बराबर होता है 1/R1 + 1/R2 होता है। अब R1 का मान 6 है तो 6 लिख दिया है, R2 का मान 3 है 3। 6 और 3 का हम जब एलसीएम निकालेंगे तो 6 आया, ये 6 यहाँ पर लिख दिए। 6 से भाग 6 में देंगे तो 1 बार कटेगा, 1 यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से 3 से भाग 6 में देंगे, 2 बार आएगा, 2 को गुणा 1 में कर देंगे, 2 2। देखिए ये अब इसके पास एक गणित का है। अब जैसे आप गणित हल किए हैं वैसे ए भी है, उसको वैसे ही हल करना है। तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3, 3/6 हो जाएगा, 3 × 3, 3 दूना के 6, 1 क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा। तो R बराबर क्या आ जाएगा 2 ओम हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, दूसरी सवाल है। अब इसके जब इसको हल कर दिए थे पूरे प्रतिरोध, इसका पूरा प्रतिरोध कितना निकल गया है 2 ओम आ गया, तो 2 ओम लिख दिए। और नीचे कितना दिया 3 ओम, 3 ओम। ये धारा आई बह रही है, ये प्लस वाली सिरा है, ये माइनस वाली सिरा है, और यहाँ पर 10 वोल्ट का बैटरी लगी है। तो अब हल कर दीजिए। पूछा है कि परिपथ में प्रवाहित धारा, तो परिपथ में जो प्रवाहित धारा कितनी हो रही है उसका पहले पूरा प्रतिरोध निकाल लेते हैं। तो परिपथ का तुल्य प्रतिरोध यानी पूरा प्रतिरोध जब निकालेंगे, देखिए 3A है 2A, 3 2 5 ओम आ जाएगा। फिर उसके बाद विभवांतर भी निकालना है, विभवांतर भी दिया है वोल्ट का 10 वोल्ट, वो लिख लिए। फिर उसके बाद यहाँ से धारा निकालना, धारा का सूत्र होता है I बराबर V/R होता है, तो उसको हमने लिख लिया है 10/5। फिर बराबर 10 से 5 × 5, 5 दूना के 10, 2 बार में काटा, यहाँ 2 एम्पियर आ गया है। फिर I बराबर क्या आ जाएगा 2 एम्पियर, धारा का मान 2 एम्पियर आ गया। अब तीसरी प्रश्न पूछा है कि ए व बी के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। ए व बी के मध्य विभवांतर निकले तो विभवांतर का सूत्र होता है I × R होता है। तो I का मान 2 है, आप प्रतिरोध का भी मान 2 है, तो दोनों को 2 को गुणे 2 कर देंगे तो 4 वोल्ट हो जाएगा। चौथा प्रश्न पूछा है कि 3 ओम प्रतिरोध के सिरों का विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो अब 3 ओम देखा दे दिया है, पहले 3 ओम बोला, प्रतिरोध कितना, प्रतिरोध दे दिया कि 3 ओम के प्रतिरोध है, ठीक है। प्रतिरोध का मान 3, तो R का मान यहाँ पर 3 लिख लेंगे, और I का मान, धारा का मान 2 यहाँ पर निकालेंगे, तो यहाँ धारा का मान 2, 3 को गुणा 2 में कर 3 दूना के 6 वोल्ट। ये भी का मान कितना आ गया 6। ये आपका प्रश्न नंबर था, ये आपका पूरा हमने हल करा दिया। अब एक बार नेक्स्ट अगला प्रश्न देखते हैं।